हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भीम और नकुल मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे थे, परंतु संयोग से मैं बच गया। और उनके गुप्तचर वो हम तीनों को भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। युवराज को मैंने सरोवर के अंदर छुपने की सलाह केवल एक दिन के लिए दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन में पांडव चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाकर ढूंढने की चेष्टा करेंगे। उनसे दूर भागना असंभव था। परंतु अब जब पांडव धोखा खा के आगे निकल गए हैं, तो हमें छुपने के लिए किसी और सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी। कुरुक्षेत्र से लाशों की सड़ान आ रही है। मैं जानता था इस महायुद्ध का परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना भयंकर विनाश मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता। इसलिए मैं यहां तीर्थ यात्रा पर चला आया। महाराज, मैंने इसी सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा है, जो युवराज दुर्योधन को पुकार रहे थे। और कुछ ही क्षणों में युवराज दुर्योधन इस सरोवर से बाहर निकल आए थे, और कुछ देर तक चारों ने आपस में बातचीत की, और फिर युवराज इसी सरोवर में जाकर छुप गए। युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज, युवराज आइए। युवराज, युवराज! प्रणाम युवराज। भीम और नकुल मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे थे, परंतु संयोग से मैं बच गया। और उनके गुप्तचर वो हम तीनों को भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। युवराज को मैंने सरोवर के अंदर छुपने की सलाह केवल एक दिन के लिए दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन में पांडव चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाकर ढूंढने की चेष्टा करेंगे। उनसे दूर भागना असंभव था। परंतु अब जब पांडव धोखा खा के आगे निकल गए हैं, तो हमें छुपने के लिए किसी और सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी। जल्द से जल्द भागने के लिए हमें अच्छे और तेज रथ की आवश्यकता है। नहीं कृतवर्मा, नहीं। रथ अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। यदि युवराज दुर्योधन यहाँ पर रथ से आए होते, तो पांडवों के रथ के निशान देखकर अवश्य संदेह होता कि युवराज दुर्योधन यहाँ पर छिपे हुए हैं। इसलिए रथ की बात को भूल जाइए। अश्वत्थामा, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि अब हमारे पास पैदल निकलने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हमें समय नष्ट किए बिना इसी क्षण चल पड़ना चाहिए। नहीं कृतवर्मा, नहीं। अभी तो अंधेरा है, परंतु कुछ समय बाद सूर्योदय होने वाला है और पांडवों के गुप्तचर हमारी खोज में हैं।
अपनी नजरों के जाल बिछाए हमारी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। कृपाचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां रुकना भी तो ठीक नहीं है। यहां पर खतरा ही खतरा है। ये खतरा तो हमें मोल लेना ही होगा। कम से कम कल रात तक आपको यहीं छिपे रहना होगा युवराज। प्रणाम युवराज। क्या कह रहे हैं मुनिवर? युद्ध समाप्त भी हो गया? बलराम भैया, इस महायुद्ध में सब नाश हो गया। सारी सेनाएं लाशों के ढेर में बदल गई हैं। यहां तक कि चिताओं के लिए लकड़ियां भी दुर्लभ हो गई हैं। कुरुक्षेत्र से लाशों की सड़ान आ रही है। मैं जानता था इस महायुद्ध का परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना भयंकर विनाश में अपनी आंखों से देख नहीं पाता। इसलिए मैं यहां तीर्थ यात्रा पर चला आया। परंतु मुनिवर, कौन से पक्ष की जीत हुई? हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है। हाँ? इतने भयंकर विनाश के बाद भी? हां बलराम जी, इस भयंकर महाविनाश से सभी पांडव तो बच गए हैं, परंतु अधिक विनाश कौरवों का ही हुआ है। सभी कौरव मारे जा चुके हैं। केवल युवराज दुर्योधन ही शेष बचे हैं। इसका अर्थ है जीत पांडवों की हुई? नहीं बलराम जी, नहीं। दुर्योधन की हट अभी तक समाप्त नहीं हुई। उसने अभी तक हार नहीं मानी है। सारथी, रथ की गति बढ़ाओ, वायु से भी अधिक तेज भगाओ। मैं पलक झपकते ही दुर्योधन के पास पहुंचना चाहता हूं। मैं उस अंधपुत्र को भागने का अवसर नहीं दूंगा। जल्दी चलो। और तेज चलो, और तेज। उस सरोवर तक पहुंचने के लिए इस घने जंगल में हमें पैदल ही जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आइए केशव।
मैंने इसी सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा है, जो युवराज दुर्योधन को पुकार रहे थे। और कुछ ही क्षणों में युवराज दुर्योधन इस सरोवर से बाहर निकल आए थे और कुछ देर तक चारों ने आपस में बातचीत की और फिर युवराज इसी सरोवर में जाकर छुप गए। केशव, मैं दुर्योधन की खोज करते करते इसी सरोवर के तट पर आकर रुक गया था, परंतु स्तंभित जल को देखकर मैं अचंभित हो गया था। यदि मुझे उसी समय पता चल जाता कि वो कायर यहीं छुपा बैठा है, तो मैं अपनी गदा से उसी समय उसकी धज्जियां उड़ा देता। इसका अर्थ यह हुआ कि दुर्योधन मायावी विद्या भी जानता है। चिंता करने की कोई बात नहीं पार्थ। बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर भी जल स्तंभन करने की विद्या जानते हैं और इसका तोड़ भी इनके पास है। बड़े भैया ही इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करेंगे। आज मैं अभी इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करके महाभारत के मुख्य अपराधी को सबके सामने लेकर आता हूं। नकुल, भीम भैया, दुर्योधन! दुर्योधन! महाराज, भाग्य ने एक और असफलता युवराज दुर्योधन की झोली में डाल दी है। पांडव युधिष्ठिर ने युवराज द्वारा किए जल स्तंभन को नष्ट कर दिया है। क्या? सरोवर में छुपे दुर्योधन को देखकर सभी पांडव और उनके सैनिक खुश होकर गर्जना कर रहे हैं। देख लिया कुरुकुल के कलंक को। मैंने तो सुना था कि लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं, परंतु इस निर्लज्ज को तो इस सरोवर में डूबकर भी मौत नहीं आई। भीम भैया, ऐसे पापी, कायर और निर्लज्ज को मृत्यु भी अपनी शरण में लेने से इनकार करती है। हाँ धनंजय, यह अंधपुत्र तो सदा ही अपने आप को महाबलशाली समझता रहा, परंतु जब अपने प्राणों की बारी आई तो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, कायरों की भांति छुप गया। भीम भैया, आप किसे बलशाली कह रहे हैं? किसे? इस नपुंसक दुर्योधन को? इस नपुंसक दुर्योधन को जिसने भारतवर्ष के सारे राजाओं और समस्त कुरुकुल का संहार, भीषण संहार करवाया है। अरे ये निर्लज्ज तो अबला नारियों के अपमान को ही अपना पुरुषार्थ समझता है। सचमुच ये तो कुरु वंश का कलंक है, कलंक। हे युवराज, आप पानी से बाहर आएंगे भी या यूं ही बैठे बैठे अपनी कायरता का गुणगान सुनते रहेंगे? हाँ, जल्द से बाहर आओ पापी! हमसे युद्ध करो कायर, युद्ध! हे दुर्योधन, तुमने हमेशा अन्याय और अधर्म किया है, परंतु मैं तेरे साथ कोई अन्याय और अधर्म करना नहीं चाहता। इसलिए
सीधी तरह से जल से बाहर निकल आ और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमसे युद्ध कर। यदि तुमने हमें परास्त कर दिया तो तुम भारतवर्ष के सम्राट कहलाओगे, अन्यथा वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग जाओगे। दोनों ही स्थिति में तुम्हारी कीर्ति है दुर्योधन, इसलिए कायरता को छोड़कर वीरता से इस जल से बाहर आओ और हमसे युद्ध करो। संजय, इस युधिष्ठिर ने तो इतनी वीरता कभी नहीं दिखाई जितनी आज दिखा रहा है। पहले मेरा पुत्र दुर्योधन उसे युद्ध के लिए ढूंढता था और वो छुपा छुपा फिरता था, परंतु आज अचानक पांचों के पांचों पांडव वीर बन गए हैं। मेरे पुत्र को युद्ध के लिए ललकारने लगे हैं, तनिक विश्राम भी नहीं करने दे रहे हैं उसे।